नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मेवाड़ के इतिहास में पिछली वीडियो में महाराणा कुंभा से लेकर तक की कहानी को देख चुके हैं। आगे देखते हैं हम महाराणा सांगा को। तो महाराणा सांगा होते हैं वे 1509 से लेकर के और 1528 तक राज करते हैं। वे थे कौन? कुंभा के तो पौत्र थे और रायमल के तीसरे पुत्र थे। कौन? सांगा। इनका राज्याभिषेक 25 मई 1509 को होता है। क्या था? इनको अपने भाइयों से खतरा था, तो जो अजमेर के करमचंद पंवार थे वे इनको छुपा करके ले जाते हैं और अज्ञातवास में रखते हैं। कब तक? जब तक कि वे अगले राजा नहीं बनते तब तक। तो जो करमचंद थे उन्हें सांगा का आश्रयदाता कहा गया। क्यों? क्योंकि वही उन्हें उनके भाइयों से बचा करके ले गए थे और उन्हें बड़े होने तक अज्ञातवास में रखा था। अब इनके जो सांगा हैं वो राजा बनते हैं, तो वे अपने पड़ोसी जो राजपूत राज्य थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन कुछ राज्यों से उनकी युद्ध भी होती है। जैसे कि पहला राज्य हम देखते हैं मालवा के साथ। मालवा में राजा थे महमूद खिलची, द्वितीय बनते हैं, ठीक है। लेकिन उनके ही वंशज होते हैं, भाई होती हैं साहिब खां, उनसे सिंहासन छीन लेते हैं। आगे चल कर के 1518 में महमूद खिलजी द्वितीय और गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह क्या करते हैं? मालवा में मांडू के किले पर आक्रमण कर देते हैं और उसे हस्तगत कर देते हैं। यहीं पर क्या होता है? चंदेरी के मेदिनी राय थे, वे सहायता मांगने जाते हैं सांगा से कि जो मांडू के किले को हस्तगत कर दिया गया है। आगे चल कर के जब मेदिनी राय की सहायता करने के लिए सांगा जी आते हैं तो उन्हें न्यूज़ मिलती है कि जो मुजफ्फर शाह और खिलजी द्वितीय हैं उन्होंने मांडू के किले को हस्तगत कर दिया है। तो वे मांडू ना जा कर के गागरोन पहुंच जाते हैं और गागरोन के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेते हैं। अब जैसे ही गागरोन के किले की खबर मुजफ्फर शाह और खिलजी को मिलती है तो महमूद शाह है वे आकर के आक्रमण करेंगे। किसके पे? गागरोन पे। क्यों करेंगे? वहाँ पर मेदिनी राय के शासन को वे ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन मेदिनी राय की सहायता कौन कर रहे होते हैं? महाराणा सांगा। तो यहाँ पर महमूद शाह की हार हो जाती है और राणा सांगा की सेना जीत जाती है। दूसरा राज्य है गुजरात। गुजरात में क्या होता? क्योंकि यहाँ पे देखो, गुजरात मुजफ्फर शाह ने सहायता की थी ना गुजरात के यहाँ पे मालवा में, तो अब सांगा है वो गुजरात से भी लड़ाई करेंगे। गुजरात में ईडर राज्य था। ईडर राज्य में दो भाई थे, रायमल और भारमल, ठीक है। मैं नाम कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। सही है, नाम सारे सही है। रायमल और भारमल होते हैं। अब रायमल अपने भाई से रुष्ट होकर के चला जाता है सांगा की सहायता में और भारमल की सहायता करते हैं मुजफ्फर शाह। इन दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन मुजफ्फर शाह के यहाँ क्या चल रहा था? मुजफ्फर शाह के दिल्ली में दो पुत्र थे, एक तो सिकंदर शाह और बहादुर शाह। राजा तो बनना चाहिए था सिकंदर शाह को, लेकिन राजा कौन बनना चाहता था? बहादुर शाह बनना चाहता था। तो जहाँ पर ये दोनों भाइयों की सहायता कर रहे थे, ये मुजफ्फर शाह और सांगा, इतने में ही इसके पुत्र सिकंदर शाह से छोटा जो बहादुर शाह था वह चला जाता है गुस्सा होकर के सांगा के यहाँ, और ये इन्हें गुजरात राज्य की और दिल्ली की सारी डिटेल्स लीक कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? ये बहादुर शाह सांगा को वहाँ की डिटेल्स देने के बाद सांगा कई बार गुजरात पर आक्रमण करते हैं और गुजरात में लूटपाट करते हैं। फिर दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में शासन आ गया था सिकंदर लोदी का, और सिकंदर लोदी के बाद राजा बनते हैं वहाँ पर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी राजा कब बनती हैं? 22 नवंबर 1517 को, ठीक है। अब सांगा ने क्या किया था कि राजस्थान के कुछ पूर्वी क्षेत्र थे जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे, उन पर राणा सांगा ने अधिकार कर लिया। अब दिल्ली के जो इब्राहिम लोदी हैं उन्हें गुस्सा आएगा, वे क्या करेंगे? इब्राहिम लोदी के साथ
इब्राहिम लोदी हैं वे राणा सांगा के साथ युद्ध करेंगे और उस युद्ध का नाम है खातौली का युद्ध। खातौली के युद्ध में लोदी की पराजय हो जाती है और राणा सांगा जीत जाती है। वहीं तुरंत ही 2 साल के बाद ही इब्राहिम लोदी अपना बदला लेने के लिए खातौली के युद्ध के बाड़ी में युद्ध करते हैं। बाड़ी कौन सा? धौलपुर में, खातौली का युद्ध का बदला लेने के लिए। यहाँ पर भी लोदी की पराजय हो जाती है। लोदी के यहाँ पर सेनापति कौन थे? सेनापति का नाम था मक्कन। ठीक है, अब यहाँ पे बाड़ी में तो लोदी को हरा दिया है। उधर क्या होता है कि 20 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसमें क्या करते हैं, बाबर हैं वह दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं और दिल्ली की गद्दी को इब्राहिम लोदी से छीन लेते हैं। अब बाबर को खबर मिली है तो वे बाबर अब क्या करेंगे, सांगा पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो सांगा से और बाबर का युद्ध होता है। पहला युद्ध होता है बयाना का युद्ध, जो कि 16 फरवरी 1527 को होता है, जिसमें बाबर की पराजय हो जाती है और सांगा जीत जाती है। इस युद्ध के बाद क्या करते हैं, सांगा हैं वे वापस जाते हैं। तो वापस जाते समय छोटा रास्ता ना लेकर के लंबा रास्ता ले लेते हैं और उन्हें जाने में 1 महीना लगता है। इतने में ही बाबर को समय मिल जाता है अपनी सेना बनाने में और नई सेना एकत्रित करने में। तुरंत 1 महीने बाद ही खानवा का युद्ध होता है, जो कि भरतपुर रूपबास में पड़ता है ये क्षेत्र। ठीक है, जिसमें बाबर की विजय हो जाती है और राणा सांगा की पराजय हो जाती है। राणा सांगा यहाँ पर घायल हो जाते हैं, उनके एक तीर लग जाता है और वे युद्ध में से हट जाते हैं या उन्हें हटा लिया जाता है, बेहोश हो गए थे वो। ठीक है, अब यहाँ से आगे की कहानी हम देखेंगे अगली स्लाइड में, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इस युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ, राणा सांगा को तीर लग जाता है और वे घायल हो जाते हैं। सांगा के स्थान पर झाला अज्जा उनके हाथी पर चढ़ करके युद्ध करते हैं, जिसके बाद जो सांगा थे उनको बसवा गांव में ले जाया जाता है, जो कि आज के जयपुर में पड़ता है। बाबर की यहाँ पर जीत हो जाती है और बाबर को पूरे भारत का बादशाह कहा गया। यहाँ से बाबर ने तुलुगमा पद्धति से युद्ध किया था, तो लिखा आ जाएगा कौन सी पद्धति से युद्ध किया, तुलुगमा पद्धति से। अब क्या हुआ, बाबर क्या करेंगे, चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेदिनी राय थे जिनकी सहायता की थी किसने, सांगा ने। वहाँ पर आक्रमण करने के लिए जाएंगे और सांगा क्या करते हैं, जैसे ही सूचना मिलती है कि वह बाबर है जो चंदेरी पर आक्रमण करना चाहते हैं, तो वे सांगा चंदेरी की ओर प्रस्थान करने लग जाते हैं। उनके सरदारों को लगता है कि अब ये पुनः हमें दोबारा से युद्ध में ही डाल देना चाहते हैं। तो जैसे ही वे रात के समय डेरा डालते हैं इरीचा गांव में, तो कुछ सरदारों के द्वारा उनको रुष्ट होकर के वे कहते हैं कि हमें दोबारा से ये युद्ध में ढकेलना चाहते हैं और हमारी पराजय होगी। तो वे क्या करते हैं, धोखे से उन्हें विष दे देते हैं और कालपी में जाकर के 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो जाती है। मांडलगढ़ उन्हें ले जाया गया, उनका देहावसान वहीं किया गया और सांगा की समाधि भी मांडलगढ़ में ही बनी हुई है। इनको उपाधि दी गई अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा गया, किसे, राणा सांगा को। अगले राजा राणा रतन सिंह बनते हैं, जो केवल 3 साल तक ही रह पाते हैं, 4 साल तक। ये क्या है, बूंदी के शासक सूरजमल से लड़ाई करते हुए दोनों के दोनों मारे जाते हैं। सूरजमल भी मारे जाते हैं और राणा रतन सिंह भी मारे जाते हैं। राणा रतन सिंह के बाद अगले राजा बनते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के समय में क्या हुआ, जो गुजरात के राजा बहादुर शाह थे वे आक्रमण करते हैं 1533 में। यहाँ पे इनकी माँ थी रानी कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती। वे सहायता के लिए हुमायूं के पास अपना वकील भेजती हैं, लेकिन इनको वहाँ से सहायता नहीं मिलती है। इसी कारण से कर्मावती को इस सुल्तान बहादुर से संधि करनी पड़ती है, लेकिन बहादुर शाह इतना नहीं मानता है। वह अगली साल 1 साल बाद पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, जिससे
कर्मावती को पता चल गया था कि इसमें पराजय होगी, तो वे क्या करती हैं, विक्रमादित्य और अपने बिल्कुल छोटे पुत्र उदय सिंह को, शिशु थे इस समय उदय सिंह, ठीक है, शिशु लिख देता हूं मैं, शिशु अवस्था में, दोनों को कहाँ भेज दिया, बूंदी में भेज दिया। और यहाँ पर रावत बाघ सिंह थे, इनको बागडोर संभाल दी गई, ये भी मारे जाते हैं। यहाँ पर इनके सैनिक थे राणा सज्जा और सिंहा, इनकी मृत्यु हो जाती है। हाड़ी रानी कर्मावती जौहर कर लेती हैं और इस जौहर को चित्तौड़ का दूसरा साका कहा गया। अब जैसे ही हुमायूं को सूचना मिलती है कि कर्मावती ने जौहर कर लिया है, तो हुमायूं तुरंत ही बहादुर शाह से अपना बदला लेते हैं, किसका, कर्मावती का, और वहाँ पर बहादुर शाह को गद्दी से हटा देते हैं, यानी कि चित्तौड़ से हटा देते हैं। कुछ सरदारों ने जैसे ही चित्तौड़ खाली हुआ वैसे ही विक्रमादित्य को पुणे से राजा घोषित कर दिया, दोबारा विक्रमादित्य को राजा बना दिया। किंतु यहाँ पर एक दासी थी और दासी का पुत्र होता है कौन, वनवीर। वह धोखे से एक दिन रात में 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और उदय सिंह की भी हत्या करने की कोशिश करता है, किंतु इनकी धाय थी पन्ना धाय। वे क्या करती हैं, उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र को सुला देती हैं और वनवीर चंदन को उदय सिंह समझ करके चंदन की हत्या कर देता है और चित्तौड़ का राजा बन जाता है। पन्नाधाय क्या करती हैं, उदय सिंह को लेकर के कुंभलनेर चली जाती हैं और वहीं पर उनका पालन पोषण होता है। जैसे ही जो वहाँ के सरदार थे, चित्तौड़ के सरदार थे, उन्हें पता चलता है कि अभी उदय सिंह जीवित हैं, तो वे उन्हें राजा मान करके चित्तौड़ में उनका या कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उनका राज्याभिषेक कर देते हैं। फिर क्या होता है, उदय सिंह बड़े होते हैं और 1540 में वनवीर पर हमला करते हैं, यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं और वनवीर की हत्या कर देते हैं और स्वयं राजा बन जाते हैं। आगे चल करके वे 1559 में उदयपुर शहर को बसाते हैं और आगे चल करके 23 अक्टूबर 1567 को अकबर ने क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं और लगभग एक साल के बाद, एक साल क्यों, लगभग 6 महीने के अंदर ही अंदर 25 फरवरी 1568 को अकबर होता है, वह विजयी हो जाता है और जो सैनिक थे, अन्य जो सेनापति थे, उनकी रानियां यहाँ पर जौहर कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर उदय सिंह की अभी मृत्यु नहीं होती है, उदय सिंह यहाँ पर घायल हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, गोगुंदा में चले जाते हैं वे। लेकिन अन्य रानियों ने यहाँ पर जौहर किया, ठीक है, जैसे कि जयमल थे और पत्ता थे, ये बहुत ही वीर पुरुष थे जिन्होंने उदय सिंह की तरफ से युद्ध किया और ये वीरतापूर्वक मारे गए थे। इनकी रानियां जौहर करती हैं और यह चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है। यहाँ पर उदय सिंह की मृत्यु नहीं होती है। तो अकबर इनकी वीरता को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और अकबर क्या करते हैं, जयमल और फत्ता की हाथी पर बैठे हुए मूर्तियां बनवाते हैं और जो आगरा का रेड फोर्ट है उसके दरवाजे पर आगे लगवा दी। आगे चल करके उदय सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। 28 फरवरी 1572 को उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु होती है गोगुंदा में, और गोगुंदा में ही उनकी छतरी बना दी जाती है। तो ये यहाँ पर ख़त्म होती हैं उदय सिंह। उदय सिंह के बाद राजा बनेंगे महाराणा प्रताप। तो उनकी कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।